हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ पर हम लोग जा रहे हैं मार्केट, जिसके लिए मैंने अधर को रेडी कर दिया था। और वो इतना खुश था जब भाई मार्केट जाता है तो। और हम लोग जा रहे हैं स्कूटी से, और यहीं से वो बैठने के लिए तैयार हो रहा है कि नहीं, मतलब आगे उसको खड़ा होना बहुत अच्छा लगता है। तो हम लोग यहाँ पे स्कूटी से ही जाएंगे मार्केट, क्योंकि मुझे लेनी है। क्योंकि आप लोग को पता ही है कि सावन आ रहा है, तो मुझे चूड़ियाँ लेनी है और कुछ सामान लेने हैं। तो इसके लिए हम लोग जा रहे हैं मार्केट। यहाँ पर मैं गेट बंद कर रही हूँ। और बिल्कुल हम लोग शाम को निकले थे, बहुत हल्की हल्की सी धूप थी। और पता नहीं क्या हो गया था कि मेरे से ये लॉक ही नहीं हो रहा था। तो फिर मैं इनको बुला रही थी कि आप ही आ जाओ, आप ही लॉक कर दो। उसके बाद हम लोग निकल गए थे स्कूटी पे बैठ के। और धर्म इतना खुश था कि जल्दी चलें, कब मतलब उसको बहुत मज़ा आती है। और फिर हम लोग आ गए थे पेट्रोल पंप पे, क्योंकि हमें भराना था तेल स्कूटी में। और कभी कभी हम लोग स्कूटी से बाहर निकलते हैं या फिर मुझे जाना होता है तभी मैं जाती हूँ। और अधर्व इतना खुश था। रास्ते में अगर वो आगे खड़ा होता है ना, तो हमेशा दिखाता रहता है। गाय देखेगा तो उसका तो फेवरेट एनिमल ही गाय है। और यहाँ पर हम लोग आ गए थे चूड़ियों की शॉप पे। और मुझे लेनी थी हरे कलर की चूड़ी, और प्लेन और कटिंग में। तो मैं और भी बाकी कुछ सामान मुझे लेने थे, तो मैं वो देखने लगी थी। क्योंकि मैं बहुत कम ही आती हूँ ऐसे कॉस्मेटिक शॉप पे, मतलब शॉपिंग करने के लिए बहुत नीड होती है तभी मैं जाती हूँ। नहीं तो मैं ज़्यादातर सामान मुझे ज़रूरत लगती है तो मैं ऑनलाइन मंगा लेती हूँ, या फिर मेरे पास रहती हैं, मैं पहले से ही रखी रहती हूँ। तो मुझे बहुत कम, और मुझे कुछ बिंदी भी ख़त्म हो गई थी। और ज़्यादातर मैं प्लेन बिंदी प्रेफर करती हूँ, लेकिन आजकल मुझे थोड़ी सी वर्क वाली बिंदी लगाने का आ रहा है। और बिंदी जो मेरे पास है सारी प्लेन पड़ी हुई हैं, तो मैं वो बिंदी लेने लगी थी। और कुछ कड़े देख रही थी, बट कड़े इतने महंगे थे भाई साहब यहाँ पे कि पूछो ना। फिर मैंने कुछ चूड़ियाँ और ली। और उसके बाद यहाँ पर मैं ये अपने साइज़ का देख रही हूँ कि सही मतलब सही मिल जाती है तो अच्छा रहता है। वैसे इस साइड हम लोग से थोड़ी महंगी मिलती है, आगे जाने पे वहाँ पे सही बैंगल्स मिल जाते हैं। तो ये वाली मैं मरून कलर की चूड़ी ली थी, इसमें कटिंग में। और हरी चूड़ियाँ मैंने ले ली थी प्लेन और डिज़ाइन में। जब भी कोई फेस्टिवल आता है ना, तो क्या होता है, कॉस्मेटिक शॉप पे ऑलरेडी इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है। तो मैंने कहा कि मेरे 2 दिन पहले ही ये ले लिए थे, कि मतलब उस टाइम पे ना इतनी भीड़ होती है कि फिर शॉप पे चलना मुश्किल हो जाता है। फिर उसके बाद सामान लेने के बाद हम लोग निकल गए थे। तो यहाँ पर रास्ते में अद्दू को गुब्बारे दिखे, तो गुब्बारे ले लिए अद्दू ने। और कुछ खाने का ले रहे थे हम लोग, लेके फिर जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग निकल गए, घर घर जा रहे हैं। और अधर बिल्कुल बीच में बैठना उसको पसंद नहीं, उसको आगे खड़े रहना पसंद है, सबको कौन हाई कर रहा चाहिए? है। आते ही चॉकलेट आया था, तो उसको लेने के लिए वो बार बार फ्रिज ओपन करने के लिए कह रहा। और यहाँ पर मैं कर रही हूँ चावल फ्राई। चावल क्योंकि दिन के बहुत ज़्यादा बच गए थे, तो यहाँ पर मैं चावल फ्राई करने के लिए यहाँ पे प्याज व्याज काट रही हूँ, प्याज टमाटर मिर्च। और चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे आप स्टडी कर रहे हो, लेकिन आपको किचन से फुर्सत नहीं मिल सकती है। सबके लिए नहीं तो खुद के लिए तो बनाना ही पड़ता है। और ज़्यादातर क्या होता है ना, कि मेरा सबसे ज़्यादा टाइम वैसे किचन में स्पेंड होता है। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने अभी तक सेट नहीं की हैं। और इतने सारे मुझे मतलब कपड़े भी धुलने हैं। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा मैं फ्रोज़न मटर रखी थी, तो वो उसको मैं बॉईल कर रही हूँ चावल में डालने के लिए। और ये चावल फ्राई मुझे तो बहुत पसंद है। और थोड़ा सा मैंने अपने किचन के विंडो को डेकोरेट किया है। अभी मुझे और भी प्लांट्स लगाने हैं इन गमलों में। तो ये जो आप लोग फेस वाला देख रहे हो, ये भी एक पॉट है, इसमें मैंने टिश्यू रखा हुआ है। तो इसमें भी मुझे एक प्लांट लगाना है। और प्लांट अभी मैं ले नहीं आई हूँ, क्योंकि बहुत सारे प्लांट मेरे ऐसे थे जो ख़राब हो गए थे। और यहाँ पर मैं मटर को थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ दी हूँ। तो आज हम लोग डिनर में वैसे चावल फ्राई दही के साथ मैं तो ज़्यादा प्रेफर करती हूँ खाना। और यहाँ पर हमारा चावल फ्राई हो चुका था। और मुझे ज़्यादा भूख भी नहीं थी, क्योंकि मैंने शाम को नाश्ता कर लिया था। तो यहाँ पर मैं इनको चावल फ्राई दे रही हूँ। और अथर्व के साथ उसको भी थोड़ा सा चाहिए, तो मैंने उसको केले मांग रहा था, केले लेके आए थे, लेकिन वो खा ही नहीं रहा था, आधा खा के आधा छोड़ दिया था। और सारी चीज़ों को ना नीचे गिरा देता है, तो वही मैं साफ़ कर रही हूँ। उसके बाद जैसे ही थोड़ा गेट खुला, वैसे भाग गया बाहर। बाहर चम्मच लेके आया है और मुस्कान के साथ खेल रहा है। और यहाँ पर सब लोग बैठे हुए हैं। ऐसे शाम को हमारी कॉलोनी में ना बाहर लोग बैठते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर देखिए वो इतना ज़्यादा मतलब वो खेलने में इतना
बिज़ी हो जाता है। अगर वो बाहर आता है ना तो अंदर जाने का बिल्कुल नाम नहीं लेता है। उसके बाद ये सुबह सुबह की वीडियो है। मैं सुबह उठते ही बर्तन वर्तन धुल के किचन साफ़ करके और यहाँ पर चाय रख देती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह फिर मुझे जल्दी जल्दी नाश्ता भी रेडी करना होता है। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ चाय। उसके बाद मैं ब्रश करने जाऊँगी। ब्रश करने के बाद फिर मैं तब जाके झाड़ू लगाती हूँ और उसके बाद हम लोग चाय पीते हैं और एक साइड में नाश्ते के लिए भी तैयारी करूँगी। आज मुझे कुछ वीडियो भी शूट करना था, इसके लिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी से फ्री हो जाऊँ। तो चाय यहाँ पर हमारी बन के रेडी हो गई है और जब तक सुबह उठ के चाय ना पियो ना, सर दर्द, अगर चाय मगर मेरी थोड़ी सी भी लेट होती है उठने के बाद से तो मेरे सर में दर्द होने लगता है। और यहाँ पर मैं नाश्ते के लिए पोहा को भिगो रही हूँ थोड़ी देर के लिए, भिगो के और उसको बस भिगोती बहुत ज़्यादा टाइम के लिए, उसको थोड़ा सा धुल के और छान लेते हैं छन्नी में। उसके बाद यहाँ पर प्याज, मिर्च, कड़ी पत्ता, ये सारी चीज़ें मैंने रख लिया। आज मैं पोहा बना रही हूँ। सबसे पहले मटर नहीं, मूंगफली को फ्राई करेंगे यहाँ पे। और जब ठंड आ जाती है ना तो मूंगफली की जगह हम लोग ज़्यादातर मटर प्रेफर करते हैं, क्योंकि मटर के साथ भी बहुत अच्छा लगता है पोहा। तो यहाँ पर मैं मूंगफली फ्राई कर रही हूँ, उसको फ्राई करके निकाल लेंगे। और सुबह सुबह का नाश्ता ना हल्का ही रहता है तो अच्छा लगता है। और आज मेरे पास नींबू नहीं था तो नींबू का जुगाड़ मैंने इस यहाँ पे वो मेरे पास इमली रखी हुई थी तो मैंने उसको भिगो के उसका थोड़ा सा पानी डाला था, क्योंकि पोहे में थोड़ा सा खट्टा मीठा सा स्वाद आता है ना तो हम लोग को ज़्यादा पसंद आता है। वैसे सिर्फ तीखा तीखा पोहा नहीं अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैं शुगर भी ऐड करती हूँ और अगर नींबू रहता है तो नींबू भी ऐड करती हूँ। अगर नींबू नहीं है तो आप इमली का पानी पोहे में यूज़ कर सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है उससे। वैसे हम लोग को तो बहुत पसंद आता है। आप लोग हमको ज़रूर अगर यूज़ करिएगा तो बताइएगा कमेंट करके आप लोग को कैसा इसका टेस्ट लगा। हमने रेडी और नाश्ता भी सब को दे दिया था, इनको दे देते तो चले गए थे। उसके बाद मेरा जो बाकी का काम होता है मैं करती हूँ। थोड़े बहुत बर्तन होते हैं तो उनको मैं पहले ही धुल देती हूँ कि बाद में मुझे बहुत सारा बर्तन ना धुलना पड़े। और आज मुझे करनी थी बहुत सारे काम। आज मुझे मंदिर की भी सफाई करनी थी, क्योंकि मंदिर की सफाई जब से वहाँ तो सिर्फ ऊपर का किया था, अंदर के बॉक्सेस नहीं किए थे। कपड़े भी लगाए थे मुझे। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात क्या होती है ना कि पानी नहीं फैलता है। वहाँ पे आप लोगों ने मेरे पुराने वीडियो में देखा होगा कि जब भी मैं कपड़े धुलती हूँ ना तो पूरा छत पे पानी पानी हो जाता है और मुझे फिर से वाइपर मारना पड़ता है। और यहाँ पे पूरा कनेक्शन है तो यहाँ पे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो मैं एक साइड कपड़े भी धुल लिए और यहाँ पर मंदिर भी लगाया, तो मंदिर का मैं बॉक्स से साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि बहुत टाइम से मैं सोच रही थी कि इसके सारे बॉक्स और जो भी हैं सारे सामान मैं मंदिर को अच्छे से साफ़ कर लूँ। जो बॉक्स हैं मंदिर के उनको अच्छे से धुल के रख लूँ उसमें सामान, क्योंकि मुझे फिर से फिल करना था। सारे सामान ख़त्म हो गए थे इसमें के। और छोटा सा मंदिर है तो मुझे तो अब मंदिर मतलब हमने ही जाके लिया था। ये मंदिर बहुत छोटा नहीं है, ठीक है, मीडियम साइज़ है। और अद्दू के वजह से ना हमें इस मंदिर को ऊपर रख करना पड़ा है, क्योंकि वो जब भी नीचे मंदिर होता है तो पूरा गिरा देता था सारा सामान। इसकी वजह से हमने मंदिर को ऊपर कर दिया। और यहाँ मैं ब्लॉग के लिए रेडी हो रही हूँ। और सबसे प्रॉब्लम क्या होती है ना मेरे साथ में कि मुझे साड़ी पहनने में बहुत टाइम लगता है। जितना मुझे मेकअप करने में नहीं टाइम लगता उससे कहीं ज़्यादा मुझे साड़ी पहनने में टाइम लगता है। यहाँ पर अधर्व जी हो गए थे गुस्सा, क्योंकि उनके मनपसंद का कार्टून नहीं लग रहा था। और मैं ब्लॉग शूट करते करते सबसे अच्छी बात क्या होती है कि जब आपके पास पार्सल आ जाए और आप उसे अनबॉक्स करें। तो यहाँ पर मैंने कुछ नेल्स मंगाए थे आर्टिफिशियल, उसके साथ कुछ और भी चीज़ें आई हैं तो मैं उसको अनबॉक्स कर रही हूँ। इतनी अच्छी मतलब मीशो वाले ने पैकेजिंग दी थी ना, इतने अच्छे से उसे पैक किया था कि एक भी सामान टूटा नहीं था। और सबसे अच्छी बात ये बता, मेरे से खुल ही नहीं रहा था ये, मतलब इतनी स्ट्रॉन्ग पैकिंग की थी इन लोगों ने कि वो खुल ही नहीं रहा था। मुझे सीज़र से बार बार काटना पड़ा था। और नेल के साथ साथ ना मुझे बहुत सारी चीज़ें भी इसके साथ रिसीव हुए, कुछ टूल्स रिसीव हुए हैं, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। कुछ टूल्स हैं, इसके साथ कुछ स्टिकर्स आए हैं, कुछ ग्लिटर आए हैं और टेप आया है। मतलब बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग नेल आर्ट में यूज़ करेंगे। और इस पर मैं एक पूरा ब्लॉग रेडी करूँगी तो वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर जल्दी जल्दी शेयर करने वाली हूँ, इसीलिए मैंने ये पूरा मंगाया है। और मुझे इसके साथ 100 पेयर्स ऑफ नेल्स मतलब मिले हैं। तो इसका मैं आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से चेकआउट कर लेना। और आज का पूरा ब्लॉग आपको पसंद आया ना तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और मेरी वीडियो को ऐसे ही ढेर सारा प्यार देते रहें। थैंक यू, बाय बाय।